आज 21 अक्टूबर है और साल 2023 है। मैं आप सबकी भलाई, खुशहाली, सलामती और बेहतर सेहत, यानी जिस्मानी, दिमागी और रूहानी, तीन बातें, जिस्मानी, दिमागी और रूहानी सेहत की दुआ के साथ आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूँ। गुनाह हमारे फानी जिस्म में बादशाही ना करे। हम गुनाह की ख्वाहिशों के ताबे ना रहें और अपने जिस्मानी आज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करें, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करें और अपने आज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले कर दें या पेश कर दें। रोमियो 6 बाब की 12 और 13 आयत को मैंने अपनी दुआ के तौर पर कलाम को इस्तेमाल किया है। रोमन चैप्टर 6 वर्स 12 टू 13। तो रोमियो 8 बाब की जो 31 से लेकर जो आयात बाकी हैं वो हम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली दफा जिस पे हमने खास तौर पे तवज्जो दी थी समझने के लिए कि इफ गॉड इज फॉर अस, अगर खुदा हमारी तरफ है, तो ये जुमला जो खुदा हमारी तरफ है, ये जुमला बड़ा पर्सनल है हम्म, और बड़ा रिलेशनल है। नए ताल्लुकात का खास जिक्र करता है। कौन से नए ताल्लुकात? जो हमें नई पैदाइश के बाद खुदावंद के साथ हमारे ताल्लुकात बन गए हैं, रिलेशनशिप विद द लॉर्ड बिकॉज ऑफ द न्यू बर्थ। तो खुदा की अजीम मोहब्बत का जो खुदा हमसे, हम जैसे इंसानों से करता है, जैसे रोमियो 5 बाब की 10 आयत अगर मैं आपको याद कराऊं ताकि आपकी तवज्जो वहां भी चली जाए। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदावंद मसीह हमारी खातर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके रजा कराना तौर पर हमारी खातर वो अपनी जान का नजराना सलीब पर पेश करते हैं। तो खुदावंद के वसीले गज़ब इलाही से हम जरूर ही बच जाएंगे, महफूज होंगे। जो हमें हमारा हक था वो हमें जरूर मिलता अगर खुदावंद की मोहब्बत हमारे साथ शामिल ना होती। तो लिहाजा खुदा की मोहब्बत हमारे लिए इमोशनल जज्बे का मसला नहीं है। हम बस झूम झूम के, गीत गा गा के और तालियां बजा बजा के, नाच नाच के अपनी मोहब्बत का इजहार ना करें। ये मोहब्बत का शायद एक रंग हो सकता है, एक पहलू हो सकता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो जज्बाती लोग हैं, इमोशनल लोग हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं इसको कोई बुराई नहीं समझता, कोई इसमें कमजोरी नहीं है। लेकिन इफ दैट इज द ओनली थिंग वी शो आवर लव, कि जज्बाती होकर दिखाएं और बस। लेकिन मोहब्बत सिर्फ फीलिंग्स का नाम नहीं है। मोहब्बत नाचने टापने का नाम नहीं है, तालियां बजा के झूम झूम के गीत गाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक एक्शन है, ग्रेसियस एक्शन है, एक शफीक एहसन रहीम अमल है, जो 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 26-27 के ऊपर बेस करता है। तो रिमेंबर, love is not just feeling, love is action, love is responsibility। तो सिर्फ एक्शन भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके साथ आती है। मोहब्बत के साथ मैं आपसे प्यार करूं और आपको बदनाम भी कर दूं, मैं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, फर्ज करो एक मिसाल दे रहा हूं, क्या ये लव जिम्मेदारी का लव है? क्या ये किसी की इज्जत को महफूज करने का लव है? ये मैंने मिसाल दी है दुनियावी तौर पर। आप इसी तरीके से अगर कहें कि हम खुदा से जुड़े हुए हैं और जुड़ने का कोई सबूत आपकी जिंदगी से ना मिले, तो पिछली दफा हमने पढ़ा था कि ये भी झूठ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो खुदा हमारे साथ है, क्या मतलब है इसका? 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 25, 26, 27।
आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसका जिक्र कर देता हूँ कि ताकि हमें इससे आगाही हो जाए कि वहाँ की क्या लिखा है। 3 मर्तबा, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मुकद्दस पौलुस रसूल की गवाही है ये असल में। फरमाते हैं कि 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में मैं पड़ा हूँ। एक रात दिन समुंदर में मैंने काटा है, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं की खतरों में, अपनी कौम से खतरों में। नहीं, सिर्फ डाकुओं से खतरा नहीं, सिर्फ कौम, सिर्फ मुझे दरियाओं में और समुद्रों का खतरा नहीं रहा, मुझे तो अपनी कौम का भी खतरा है। देखो कि ये पाकिस्तानी इंडियन कौम की बात तो नहीं कर रहे, ऐसा ही है। आज हमें अपनी कौम से बड़ा खतरा है। और देखो करदा कीजिए, ਇਹਦਾ पता तो करो ये करदा की। ये जुमला हमारे मुल्कों में आम है। अपनी फिक्र नहीं करनी कि मैं क्या करता हूं, एदा पता करो कि करदा की है। तो मुझे अपनी कौम से खतरों में गैर कौमों से भी खतरा है। बताओ, अपनी कौम से खतरा, गैर कौम से खतरा, दरियाओं से खतरा, डाकुओं से खतरा। अब बताओ, और ये किसको है? मुकद्दस पौलुस रसूल की गवाही मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदर्दी के हालत में, और भूख और प्यास की मुसीबत में रहा हूं, फाका कशी में, सर्दी में और नंगेपन में। इस हालत से मैं गुजर रहा हूं। आप बताइए, ये किसकी गवाही है? जिसको हम मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं। और वजह सारी एक एक अलग अलग करके लिख लीजिएगा। तो अगर आज आप परेशान हैं या मैं परेशान हूं, तो ये समझें ये पीछे से ही होता हुआ आ रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है जो आज की आपकी मुखालफत होती है या आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई की जाती है। और अच्छे लोग करते हैं, जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, वही आपके पीछे बुराई करते हैं। जो कड़वी बातें करते हैं वो कभी आपकी पीठी पे बुराई नहीं करेगा। वो करे नहीं है तो आपके मुंह पे करेगा। याद रखिएगा ये बात। इसका मैं जिक्र हमेशा बार बार करता हूं ताकि आप धोखे ना खाएं। मीठी जुबान बोलने वाले धोखे बड़े देते हैं। तो याद रखने की बात यह है कि अगर हम एक अहम बात को भूल गए, सिर्फ अपनी ताकत में हम ये कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसी मुसीबतें हम पर आ गई, इस वक्त जो हालात दुनिया के चल रही हैं, अगर आपको या मुझे अपने ईमान पर, अपने मजबूती पर, अपनी लियाकत पर, अपने इल्म पर बड़ा फख्र है, इससे ज्यादा खराबी की बात कोई हो नहीं सकती। इससे ज्यादा बुराई की बात कोई हो नहीं सकती। अगर हमें ताल्लुकात पर फख्र है, अगर हमें अपने पैसे पर फख्र है, ये सब बातें बेमानी और कलाम के मुनाफी हैं। और हमें अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद के वो अल्फाज, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन अकम्प्लिश नथिंग, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए कोई हौसला ढाने वाली या आपकी हिम्मत को कम करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये मुझे और आपको तसल्ली देने की बात है, हमारा हौसला बढ़ाने की बात है, हमारा ईमान बढ़ाने की बात है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो अगर आज हालात की वजह से मैं और आप परेशान हो गए, ओ हो, ये हो गया है, वो बाग में उस कावा खरीदते हुए ये कह दिया, और अब वो नारे लगा रहा है, वो पुलिस को बुला रहा है, और पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। अगर आप इस फिक्र में रहेंगे, मेरा तरह आपका भी वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ना करें, ये हमारे ईमान की नफी है, ऐसा नहीं होना। तो इस वजह से हमें फतह पाने के लिए खुदावंद के जो प्रोविडेंशियल हैंड है, अनदेखा हाथ है, उसके ऊपर पुख्ता ईमान होना चाहिए। तो प्रोविडेंशियल हैंड ऑफ गॉड सख्ती के साथ आपकी हिफाजत करता है। आपको और मैं कब के कह हो चुके होते अगर खुदावंद की हाथ हमारे साथ ना हो। तो इसको अपनी लियाकत का बतला ना बना लें, इसको अपनी अकल की खूबी ना करार दे दें कि मैं अगर अक्लमंद ना होता तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंचता। आप यहाँ तक पहुंचे खुदावंत के फजल और खुदावंत के मकसद के लिए। आप अपने मकसद को तो जान गए, मैं अपने मकसद को तो जान गया। खुदावंत का मकसद एन मुमकिन है, एहतियात से कह रहा हूं, एन मुमकिन है कि मैं और आप भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा मसरूफ हो गए हैं। बल्कि हम सब कुछ
हमारी बेहतरी और भलाई की जानब ये अहम कदम है कि अगर हम खुदावंद के साथ चलेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो दूसरी बात जो मैं आपको रोमियो चैप्टर 8 वर्स 28 याद कराना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा 31 से लेकर 29 के साथ पिछली आयतों से भी आपकी वाकफियत करा रहा हूं, ताकि हमारा ताल्लुक उन आयतों की रोशनी में हो। जो कुछ कह रहा हूं कलाम कह रहा हूं, अपनी राय नहीं दे रहा। मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। तो हमें 8वीं बाप की 28वीं आयत है, और हमें तो मालूम है क्या आयत कहाँ से शुरू हो रही है। और हमें तो मालूम है कि सब चीजें, कौन सी चीजें, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए, जो आप और मैं, भलाई पैदा करती हैं। चाहे वो जंग हो, चाहे वो काल हो, चाहे वो कौम की मुखालफत हो, चाहे वो समंदर की लहरें हो, चाहे कुछ भी हो जाए जिसका जिक्र मुकद्दस पौलुस रसूल ने किया है, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सारी चीजें खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। जब कोई तूफान में से गुजर रहा होता है, उसको ये आयत याद रहेगी? ईमानदारी से बता, ऐन मुमकिन है हम भूल जाए। इसलिए इसका जिक्र करना और इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इस पर हमारी तवज्जो होना बहुत जरूरी है। यानी उनके लिए, किन के लिए? उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। अब हम आयत पढ़ते हैं और अपने ऊपर लगा लेते हैं, देखो खुदा के कलाम में ये लिखा है। भाई खुदा के कलाम में तो ये लिखा है, लेकिन ये उनके लिए है जो उसके साथ चलते हैं। शराबियों के साथ, जिनाकारों के साथ, जो बदमाशियां करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो लोगों के घर बर्बाद करते हैं, उनके लिए ये आयत नहीं है। इसमें गलत फहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं जब भी आयत पढ़ता हूँ सवाल करता हूँ, किन के लिए? उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए, जो अपने मुनाफे की खातर आए हैं, उनके लिए ये आयत नहीं है। और 8 बाप की 38 देखिए, चैप्टर 8 वर्स 38। क्योंकि मुझे यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमें ना मौत जुदा कर सकेगी। अब सुन लीजिएगा, क्या होगा? मार देंगे, घर जला देंगे। ओ भाई, क्यों फिक्र करते हो? कलाम के साथ खड़े हो जाओ, खुदावंद के वादों पर भरोसा करो। क्या आपको और मुझे मौत जुदा कर सकती है? ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना आने वाले मुस्तकबिल की कोई चीज, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई मखलूक। अब बताइए कौन सी कैटेगरी रह गई है जिसका जिक्र नहीं किया गया? ये मेरी बातें नहीं है, ये कलाम की आयतें। डू यू टोटली बिलीव? आपका खानदान टूट रहा है, आपके रिश्तेदारी में फर्क आ रहा है, आपका मुल्क टूट रहा है, आपके सियासतदान करप्ट है। और ये भी मैं आज आपको बता दूं, हम जो अपने मुल्कों में रहते हैं ना, हमें ये खुश फहमी है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है। यहाँ लोग बड़े जालिम हैं, यहाँ बड़ा इंसाफ नहीं होता। मैं अगर आपको ये बात बता दूं कि अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। मैं आपको बताऊं कनाडा में भी ऐसे होता है, बर्तानिया में ऐसे होता है, फ्रांस में ऐसा होता है। शैतान कहाँ नहीं है? मुझे बताइए। इफ गॉड इज एट वर्क, डेविल इज एट वर्क। ये खुशफहमी दिल से निकाल दे कि यहाँ पर फरिश्ते रहते हैं, वहां दरिंदे रहते हैं। हर जगह पर खुदा के लोग भी हैं, रहमान के लोग भी हैं, शैतान के लोग। इसलिए हमें चलने का सबक दिया गया है, खुदावंत के साथ चलो, खुदावंत की बात सुनो, खुदावंत के तंग रास्ते पर चलो। क्यों? अगर रास्ता एक ही होता तो तंग रास्ते की दावत हमें क्यों दी गई है? लोग कोई आज तंग रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है। जो आज, जिनको 1 घंटा आज कलाम सुनना दुश्वार लगता है, वो जब जेल में जाते हैं तो उम्र भर की कैद काटते हैं, उनको परेशानी नहीं होती। 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। कलाम चूंकि उनकी तबीयत वाला नहीं है, मजाक वाला नहीं है,
उनको खुश रखने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ बोर होते हैं और उनको टाइम का बड़ा एहसास होता है। लेकिन जब गप्पे लगाते हैं तो कोई एहसास नहीं होता। तो इस वजह से 8वीं आयत है कि कौन, 8 बाब की 38 आयत जो मैं आपके सामने रखी, क्योंकि मुझे यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात, उससे हमें ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमत, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई मखलूक। मैंने 2 दफा पढ़ा है, आप 3 दफा 4 दफा इसकी तलावत किया करें ताकि आपको पता चले। लिख के कहीं फ्रिज के ऊपर लगा दे, आते जाते देखिए, ताकि आपका दिल जब घबराए, खबर सुन के परेशान हो, ओहो हो इतने लोग मार दिए, इतने लोग गिरफ्तार हो गए, इतने मिसिंग हो गए, तो आपको फिर ये पता चले। अब आयत 37 देखिएगा। यकीन दहानी और जमानत और भरोसा और एतमाद आयत 37 में दर्ज कर दिया गया है। अब उसकी जाती गवाही दी जा रही है, पर्सनल विटनेस। मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी पर्सनल विटनेस में आपको ये बताते हैं। पहले तकलीफों का जिक्र कर दिया, सख्त हालात का जिक्र कर दिया, और अब वो बताते हैं कि इसका हुआ मुझे यकीन है। ये देखिए क्या फरमा रही, दैट इज अ पर्सनल यकीन है कि खुदा की जो मखलूक खुदावन से जुड़ी हुई है मोहब्बत में, और खुदावन से मोहब्बत में जुड़ा हुआ है, खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावन यीशु मसीह में है, उससे हमें कुछ भी जुदा नहीं कर सकता। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? क्या आप ऐसे दुखों का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये बात हमारे सोचने की है और हमारे समझने की है। मुश्किल वक्त में अगर दोस्त साथ हो तो इससे तो कंफर्ट मिलना चाहिए था, इससे तो सुकून मिलना चाहिए था। अच्छा होता अगर पतरस नजदीक ना होता, दूर ही होते। पतरस हाई प्रीस्ट के नौकरों के साथ बैठा या खड़ा ना होता, बैड कंपनी में ना मौजूद होता। जरा इस जुमले की तरफ तवज्जो कराइएगा कि अगर पतरस रसूल जब खुदावंत का मुकदमा चीफ प्रीस्ट की अदालत में चल रहा था, उस वक्त बैड कंपनी में ना होता। वो कंपनी कौन सी थी जिसको मैं बैड कंपनी कह रहा? ही वॉज स्टैंडिंग विद लौंडिया एंड गुलाम। मैं ये नहीं कह रहा कि लौंडिया और गुलाम कोई कोई घटिया लोग हैं, कहीं गलत मतलब ना लें। बैड कंपनी इन द सेंस उनकी थिंकिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, उनका मजाज और उनका मजाक और उनकी सोच मुख्तलिफ है। इस वजह से बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग इन द रॉन्ग कंपनी, और उसमें एक तो ऐसा भी था जो उस बंदे का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस की तलवार से कट गया था। ये बात बहुत सबूत के साथ कह रहा हूं। तो जब उसने इतने दावे से कह दिया कि हाँ तू भी उसके साथ है, तेरी जुबान भी उसकी तरह मिलती है, तेरा तलफ़्फ़ुज़ भी वैसा ही, तो पतरस हाई प्रीस्ट के नौकरों के साथ बैठे या खड़े हुए थे। तो बैड कंपनी जो है उसको हम कहते हैं कि बैड कंपनी स्पॉइल द गुड कैरेक्टर। आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं जब आप अच्छी कंपनी में होते हैं, खुदावन को ट्रस्ट करते हैं जब आप बैड कंपनी में होते हैं, फिर आप कंपनी को ट्रस्ट करते हैं, उनको राजी रखने की कोशिश करते हैं। और साम 119, साम 119, 119 जबूर की 115 आयत याद करें। अगर पतरस इस कंपनी में ना होता तो ना तो गिल्टी फील होता, ना ग्रीव का सामना करना पड़ता, ना पतरस को रोना पड़ता, ना बुरी मजलिस में बैठता। क्यों? क्योंकि 119 साम की 15 आयत में क्या लिखा है? अल्फाज को याद करा देता हूं। डिपार्ट फ्रॉम मी, ऐ बदकारों मुझसे दूर हो जाओ, ताकि मैं अपने खुदा के फरमान पर अमल करूं। बदकारों, बुरी कंपनियों, मुझसे दूर हो जाओ, गो अवे फ्रॉम मी।
वाई, रीजन दिया है, ताकि मैं अपने खुदा के फरमान पर अमल करूं, तो बैड कंपनी विल नॉट हेल्प यू टू ओबे गॉड। आप कहते हैं नहीं मैं बड़ा मजबूत हूं, चले इस वक्त बैठे हुए हैं आप सारे ईमानदारों के साथ और कलाम की रोशनी में आप बैठे हुए हैं, तो यू आर वेरी ब्रेव। बट व्हेन यू ऑल बाय योरसेल्फ इन द बैड कंपनी, दैट इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट सीन। तो क्यों बैड कंपनी में नहीं बैठ जाना, क्यों बुरे दोस्त ने, आप अपने बेटे को क्यों कहते हैं बुरे दोस्तों के साथ सोबत ना रखो, आप अपनी बेटी को क्यों कहते हैं कि बुरी सोबत ना रखो। आप कोई बड़े हकीम है, आपको ही सिर्फ ये पता है, आपने ये कहां से सीखा है, मैंने कहां से सीखा है कि बुरे लोगों को दोस्त नहीं बनाना। ये हमने खुदा के कलाम से सीखा है। हम इतने हिकमत वाले होते तो पता नहीं आज कहाँ बैठे। ये खुदावंत के कलाम ने हमारे दिल में, पाक रूह ने हमारे दिल में बात डाली है। 900 अगर सेब हो, खूबसूरत लाल मोटे ताजे तरोताजा सेब, और दो उसमें गले हुए एप्पल हो, सेब हो, तो अच्छा समझदार दुकानदार उन दो को निकाल के बाहर फेंक देता है। ओ भाई क्यों कर दे, छोड़ो यार, क्या करो। मैंने एक दफा कहा एक बंदे को एम्प्रेस मार्केट, मैंने कहा भाई दो सेब फेंक रहे हो, कहता है जी आपको चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपका नुकसान बचाना चाहता हूँ। आप इन दो गले हुए सेबों को बाहर ना फेंके, इसी सेब के नीचे रख दें। ये 98 जो सेब है ना अच्छे वाले, ये इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। कहता है जी आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। अगर दो गले हुए हैं 98 अच्छे तरोताजा खूबसूरत मजेदार जायकेदार सेब हैं, वो इसको गले हुओं को नीचे डालो, ये देखना 2 दिन में इनको तरोताजा कर दे। कहता है जी ऐसे कभी हुआ है। मैंने कहा होता तो नहीं है, तो फिर आप मुझे ये मशवरा क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको एक ज्यादा उम्दा बात सिखाना चाहता हूँ, इसलिए ये बात कही। तो आप मेरी बात समझ गए हैं। कलाम की रोशनी में मैंने आपको मिसाल भी दी है। हम इसलिए फिक्रमंद है अपनी औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी कौम के लिए, कि ये गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, फिर अपनी बस्तियां जलवाते हैं, अपनी बेटियां घर से इनकी भाग जाती हैं, अपनी इनकी बहनें भाग जाती हैं। आप मेरा इशारा समझ गए। तो इस वजह से मैं कहता हूं कलाम की रोशनी में बुरी कंपनी में बैठोगे तो खुदा के ऊपर पर अमल नहीं करोगे। अगर वहां ना होता तो खुदावंत के अल्फाज याद रहते कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तो मेरा इनकार करते, और वो अच्छी कंपनी में होते। तो एन मुमकिन है, मैं ये कोई नहीं कह रहा कि खुदा का कहा हुआ पूरा नहीं होना था, गलत ना समझे, सिर्फ वो तो होना ही था, क्योंकि खुदावन ने कह दिया था कि आज 3 बार तो मेरा इनकार करेगा। लेकिन मैं आपको एहतियाती तदाबीर अपने लिए और आपके लिए और अपनी औलाद के लिए बता रहा हूं। तो वफादारी निभाओ बगैर खौफ के। पहले लौंडी आई, स्लेव गर्ल, फिर दूसरी लौंडी आई, वो भी लौंडी, ये भी लौंडी, वो भी गुलाम, ये भी गुलाम। फिर सारे नौकरों ने मिलकर पतरस को चैलेंज किया कि तू भी उसके साथ है। नतीजा क्या हुआ, खुदावंत का हुक्म कादर हुआ, मुर्ग के बांग देने से पहले उसने इनकार किया। तो ये मैंने आपके हौसले के लिए, खुदा की मोहब्बत से जुड़े हुए लोगों के लिए एक छोटी सी राह दिखाई है कि कैसे आप खुदावंत के हुक्मों पर अमल करने के लायक हो जाए। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, हर एक आपका दोस्त नहीं हो सकता। आई एम नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू मेक पीपल हैप्पी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो मुझसे खुश है तो मैं भी उससे खुश हूं, अगर वो मुझसे नाराज है तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उससे नाराज हूं, लेकिन मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि वो खुदा को अवलियत नहीं देता। तो इस वजह से अब रोमियो 35 और 36 की तरफ मैं आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ। थोड़ा सा वक्त और लूंगा, क्योंकि इसी में, क्योंकि हमने कोशिश की कि थोड़ा वक्त हमें अपने तौर पे बात करने में मिल जाए। तो ये बात हम तय कर चुके, तलावत कर चुके। मैं सबसे पहले जो एक और बात आपको याद कराना चाहता था, वो मैंने आपको करवा दी रोमियो 8 बाब से। तो एक और बड़ी मशहूर आयत है, पहला यूहन्ना 4 बाब की 19 आयत।
वो पहले भी मैंने याद कराई, लेकिन आज चूंकि मौजू है उसका, उस आयत की तशरीह है, उसके लिए फिर इसको याद कराना जरूरी है। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं, कोई अपनी नेकी की वजह से नहीं रखते, कोई अपनी भलाई और बेहतरी की वजह से नहीं रखते। हम इसलिए खुदा से मोहब्बत रखते हैं कि पहले खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है। और मोहब्बत भी कहाँ तक रखी है, ये पहली वाली आयत मैं आपको बता चुका हूँ। आज दूसरी आयत बताने लगा हूं, जिसका बताना और जानना बहुत जरूरी है। और वो क्या है? 13 बाब की पहली आयत, यूहन्ना चैप्टर 13 वर्स 1। ईद फसह से पहले जब खुदावन ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं। अब सुनिए ये बात आगे बड़े गौर से। अपने उन लोगों से, फिर सवाल कर रहा हूं, किन लोगों से? उन लोगों से जो दुनिया में थे, अपने लोगों से जो दुनिया में थे, जैसी मोहब्बत रखते थे इन द पास्ट। कब तक? आखिर तक मोहब्बत रखते रहे। आप कर लो जो करना। डू यू बिलीव दैट? या गिल्ट आपको पकड़ लेता है गिरे से, या गिरेबान से पकड़ लेता है और आपको सांस भी नहीं लेने देता? उस वक्त तो तुमने ये काम किया, उस वक्त तो तुमने ये किया, उस वक्त तो तुमने ये कहा। इसको मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जितनों से खुदावन ने मोहब्बत रखी थी पहले दिन से, उन लोगों से जो दुनिया में थे, जैसी मोहब्बत पहले रखते थे, आखिर तक, कब्र तक और कब्र के बाद तक ये मोहब्बत जारी और सारी है। अब इससे बड़ी सिक्योरिटी मैं आपको क्या दे सकता? What more can I say? That your heart will become enlarged in good sense. Your mind will become full of faith and you will walk like Joshua. You will walk. कि आप तो छोटे छोटे मसलों में गिरफ्तार होके खुदकुशी का सोचने लग जाते। मेरा दिल करता है मैं ना ट्रक दे अगे आ जा, मार मैं किसी कार दे अगे, मेरी गाड़ी के सामने ना ही बैठ, इंज नहीं देखी ना करी। भाई कैसे तुम रब दी होवे सदा गाया करते थे उस वक्त? अब कहीं कहाँ गई रब की सदा? उस वक्त तुम गवाहियों पे गवाहियां देते थे। कब? उस वक्त हम ताजा ताजा मसीह हुए थे ना, तो खुदावंत की खुशबू हम में कायम थी। अब हम बासी क्रिश्चियन हो गए, अब हम नाफरमानी की तरफ बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बेइतकादी और बेयकीनी का हम पे गलबा है अब, और हम सेल्फिश हैं, अपने अना को कायम रखते हैं, अपनी इज्जत को ज्यादा अहमियत देते हैं, और खुदा की इज्जत की कोई परवाह नहीं करते, खुदा की गैरत की कोई परवाह नहीं करते। उसके नाम की मेरी वजह से बदनामी हो जाए, कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर। वाह, क्या जज्बाती तकरीर। अब कहीं आप ये ना सोच लें कि इस बेइंतहा मोहब्बत का जो हमारे अपने लोगों के साथ रखते हैं खुदावंत के जमीनी सफर तक, वो ना समझे कि आखिर तक रखूंगा, यानी स्लीप तक रखूंगा, नहीं, कब्र के बाद तक। अबदी मोहब्बत है। अगर आपको अबदी जिंदगी दी है, तो जिस मोहब्बत की आयत की तिलावत अभी की है, दिस इज अबदी मोहब्बत। अबद क्या है और अजली क्या है और अबदी क्या है और इंतहा क्या है? अबद वो जिसका कोई अबद नहीं, आगाज वो जिसका कोई आगाज नहीं, शुरू वो जिसका कोई शुरू नहीं, कम अज कम मेरी अकल में तो नहीं आता। और इंतहा, इंतहा भी वो जिसकी कोई इंतहा नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता ये। तो डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? A person like you and me will are enjoying, not will, are enjoying such love, such security. What can separate you? War, death, काल, महंगाई, तंगी, रिश्तेदारों की बेवफाई, साथी की बेवफाई, दोस्तों की बेवफाई। व्हाट आर यू टॉकिंग? ऐसा नहीं, बल्कि खुदावंत के लोगों की जमीनी जिंदगी
और बाद की जिंदगी और हमेशा तक की जिंदगी में ये मोहब्बत आपके साथ करेगी। अब आप समझ गए कि हमने खुदावंद से मोहब्बत नहीं रखी, सबसे पहले तो खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, और जब हम खुदावंद की मोहब्बत के लायक ही ना थे उस वक्त मोहब्बत रखी। हम किन से मोहब्बत करते हैं? जो हमसे मोहब्बत करते। मेक सेंस लॉजिकली? इट मेक सेंस। मैं उसी से प्यार करता हूं जो मुझे प्यार करता। मेरी बीवी मुझसे प्यार करती थी, मैं उससे प्यार करता था। तो ये कहीं इस तरह की मोहब्बत है हमारी। खुदावन ने तो उस वक्त आपसे प्यार किया व्हेन यू वर नॉट मोहब्बत के लायक। मैं मोहब्बत के लायक नहीं। वी वर ऑल अनटचबल, बदबूदार थे, गुनाह कर रहे थे, गुनाह में गिरफ्तार थे, मौत के हवाले जेल में थे। उस जेल का दरवाजा अपना खून देकर आप खोल दिया और आपको आजाद कर दिया, मुझे आजाद कर दिया। हाउ कैन यू रीपे बैक ऑफ दिस लव? आप कर लो फिक्रे, कर लो सारी जो भी उदासी आपको आती है, क्योंकि आप बड़े अक्लमंद बनना चाहते हैं, मैं बड़ा वाइज बनना चाहता हूँ। मैंने अगर फिक्र ना की तो फलस्तीन का मसला ही नहीं हल होगा। अगर ये फलस्तीन का मसला फिक्रों से हल होता, दुनिया का, पाकिस्तान का करप्शन का मसला अगर फिक्रों से हल होता, तो बूढ़े लोग और हमारे आज जो मर रहे हैं भूख से लोग, वो क्या कम दवाएं करते हैं? शायद इसीलिए हमने लोग भूखे रखे हुए हैं कि इनकी जो पुकार है वो अर्श तक जाए। सुना है कि भूखे लोगों की आवाज अर्श तक चली जाती है, इसीलिए हम कौम को आगे नहीं बढ़ने देते कि तुम्हारी आवाज खुदा तक जाती है। तो खुदा की हम मोहब्बत के लायक नहीं थे। ऐसे बच्चों से उनके माँ बाप भी मोहब्बत नहीं करते जो नाफरमान औलाद। आप अपने हाथ पर, अपना हाथ दिल पर रखकर मुझे बताएं कि जब आपका बेटा या आपकी बेटी आपका हुक्म नहीं मानते तो आप वो सेलिब्रेशन में होते हैं, खुश होते हैं, बड़ा क्या बात है जनाब, मेरे बेटी देखो ऐसा मेरा नाम रोशन कर रहा है, जो मैं हुक्म देता हूँ अमल ही नहीं करता। दोस्तों को फख्र से बताते नहीं, आप शर्मिंदा होते, आप परेशान होते हैं, आप दुख में होते हैं, क्योंकि पाक रूह आपके साथ है। आप जानते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उस नुकसान को नहीं देख रहे जिसकी तरफ वो तेजी के साथ बढ़ रही है, इसलिए आप रोते हैं, इसलिए आप दुआएं करते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम एक माँ बाप की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से, बहन की हैसियत से, बीवी की हैसियत से शौहर को या भाई को या बीवी को गलत राह पर चलते देखते हैं, आपने एक गलती की, उसी वक्त आपकी मौत हो जाती, आपको दूसरा मौका ना मिलता तो आप खुश होते। आज आपने खुदावंत का हुक्म तोड़ा, उसी वक्त आपकी मौत हो जाती। ये अच्छा होता फैसला खुदा का? नहीं। कितने मौके अब तक मिले आपको, कितने गुनाह आपने किए? कुछ का आप इकरार करते हैं, बहुत सारों का आप जिक्र नहीं करते, क्योंकि आपको खुद को शर्म आती है उनका जिक्र करते हो। तो क्या खुदा ने वो आपके सारे गुनाह जो गंदी धज्जियों की तरह थे बर्फ की मानत सफेद नहीं की, और उनको हमेशा हमेशा के लिए याद ना रखने का आपको वादा नहीं याद करवाया? आप याद रखते हैं, खुदा आपके गुनाह को याद नहीं रखता। इसलिए आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से, तो अब आप समझ गए कि हम खुदा की मोहब्बत में किस हद तक जुड़े हुए। अब आपको एक और हकीकत याद कराता हूं। पहला जॉन चैप्टर 4 वर्स 9, 10, 17। मैं सारी नहीं पढ़ूंगा, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 9, 10 एंड 17। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, अब जरा जो पे तवज्जो करें, जो वाली, यानी जिस तरह की जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इस तरह से जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि हम उसके सबब से, खुदावंत की वजह से जिंदा रहे। कब तक कायम रहेगी? अब तक कायम। वर्स 10, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि मोहब्बत इसमें है कि उसने, यानी खुदा ने हमसे मोहब्बत की, हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ये आप सारे जानते हैं
इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी रिमाइंड कराना अच्छा है। वर्स 17, इसी सबब से मोहब्बत हम में कामल हो गई है, मेरी वजह से नहीं, मेरी खूबियों की वजह से नहीं, खुदावन की खूबियों की वजह से ये मोहब्बत हम में कामल हो गई है, ताकि हम अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। हमें बड़ी दलेरी है, हमारा एतमाद, भरोसा, ईमान बहुत बड़ा है। इसको टीवी की खबरों से कमजोर ना कर, इसको अफवाहों की नजर से कमजोर ना कर। खुदावंत की अब्दी मोहब्बत पर, यह मोहब्बत अबद से और अबद तक कायम रहने वाली है। आज मैं यहीं पर इसको खत्म करूंगा, फिर कुछ ज़बूर की और आयात है, तो अगले हफ्ते हम उनको यहीं से जारी रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात के ऊपर थोड़ा और गौर करें, तवज्जो करें, ताकि आप जब हम गुफ्तगू करें इस इन थोड़ी सी आयात की रोशनी में, और जिस चैलेंज का, मोहब्बत का अजल से जो खुदा ने हमसे रखी, और क्या वादे हमारे साथ किए, और आज के हालात की रोशनी में आप तबसरा जरूर करें। आई नो जैसे ही मैं दुआ करके खत्म करूंगा, आप में से बहुत सारे लोग चले जाएंगे। अगर आपको काम की वजह से जल्दी जाना है, आप पहले मौका ले लें, लेकिन जरूर अपना तबसरा, अपना ख्याल जरूर लोगों को बताएं, ताकि ये हमारे सबक की रिवीजन है। अगर मुझसे कहीं कोताही हो गई है, आप उस रिवीजन में बेहतर तौर पर लोगों को बताएं, और टाइम का प्लीज जरूर ख्याल रखें, ताकि सारे लोगों को मौका मिल सके। और प्लीज जाइए मत, और इसीलिए मैंने आज 15 मिनट पहले छोड़ दिया है कि आप इस गुफ्तगू में हम सब थोड़े से वक्त में, ताकि सारों को मौका मिले। आइए दुआ करते हैं। खुदा, हम आपकी बारगाह में नहायत अदब के साथ, जो अजली, अबदी और हमेशा कायम रहने वाली मोहब्बत है जो आप हमसे रखते हैं, आज दिल की गहराइयों से इन आयात की रोशनी हम पूरे दिल के साथ, वफादारी के साथ, खुलूस के साथ इसका इकरार करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। हम इस लायक ना थे कि आप हम जैसे इंसानों से, जो गर्दन कश, मोटी गर्दन वाले, अपने आप को राजी रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी मनवाना चाहते हैं, जिद्दी हैं, आप हम जैसे लोगों से मोहब्बत करते हैं। हमारी शुक्रगुजारी को कबूल फरमाएं, और खुदावन हमें अपना फजल अता फरमाएं कि हमारी जिंदगी में जो खामियां हैं, जिन गुनाहों पर आपने अपनी सलीब से बहे हुए खून की वजह से पर्दा डाला हुआ है, खुदावन उसकी भी शुक्रगुजारी कबूल करे, और हमें मोहब्बत, प्यार, बर्दाश्त, शुक्रगुजारी और सब्र जैसी नेमतें अता फरमाएं, ताकि हमारी जिंदगियों के वसीले से, हमारे खानदान की वजह से, हमारी कलीसिया की वजह से, हमारी शादी की वजह से आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले, और सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान पर भी फरिश्ते हमारी इस खुशी में शरीक हों। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के पाक तरीन, मुबारक तरीन नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।